अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन लॉन्च विद 100% मेड इन इंडिया। ज़बरदस्त यार, मेड इन इंडिया की 100% मेड इन इंडिया मेड इन फ्रेट इंडिया, ट्रेन। मेड इन इंडिया। पहले हम और ये सुनते थे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मेड अब इन हर इंडिया, चीज़ पे मेड मेड इन इन इंडिया, इंडिया, मेड इन मेड इन इंडिया। इंडिया। ज़बरदस्त, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज जो है वो दिवाली है, तो हमारी तरफ से सब लोगों को, आप जो दिवाली मना रहे हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं, यही कहते और होते हैं। हाँ, तो अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश हो रहें। जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको ज़रूर राज़ी कर लीजिएगा, ख़ास तौर पे अगर वो आपके रिश्तेदार हैं या आपके कोई करीबी हैं जो आपसे नाराज़ हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को सबसे बड़ी सजेशन यही होगी कि आज के दिन किसी से नाराज़ी अगर है तो उसको दूर करके उसको गले लगा लें, चाहे वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर आपका कोई पड़ोसी है। तो आप लोग उसको आज के दिन जो है वो सब कुछ भूल कर जो है वो गले लगाएं, ताकि इसका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए आपको सेलिब्रेट करने का। तो अच्छे से सेलिब्रेट करें, फैमिली को टाइम दें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे ने कल अचानक से ही दुनिया में सबको हैरान कर दिया और देश की पहली एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चला दी। इस फ्री ट्रेन के अंदर 61 एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बे हैं। इन एल्यूमिनियम के बने हुए डिब्बों की क्या खासियत है, अंदर से कैसे दिखते हैं, इंडिया ने इसे कैसे बनाया है, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी इसकी नहीं थी, फिर टेक्नोलॉजी आई, देश की कौन सी कंपनी ने बनाया, इसकी खासियत क्या है, दुनिया के देश क्या इस तरीके की ट्रेनें यूज करते हैं, और भारत की क्या पैसेंजर ट्रेनें भी अब एल्यूमिनियम से चलने वाली हैं, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो बचने वाला है, सारी बातें बताएंगे दोस्तों। मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनकर, और बेसिकली पूरी डिटेल लेकर आए हैं आज आपके पास। दोस्तों, पहले क्या होता था, हमारी इंडियन रेलवे के अंदर स्टील रेक की ये जो मालगाड़ियां हैं चला करती थी। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, इन्हें जंग लग जाती थी, और इसी के साथ इन्हें रंग करके अच्छी खासी तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता था। लेकिन अब ये जो एल्यूमिनियम की एक मालगाड़ी आई है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कोई रंग करने का कोई फचड़ा नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई वेल्डिंग लगी है, बल्कि इसके अंदर नट बोल्ट के हिसाब से पेच कसे हुए हैं और उससे ये एल्यूमिनियम रेक बनाई गई है। दोस्तों, अंदर से ये इस तरीके से दिखती है, और बेसिकली ये जो एक एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन है ये कोयला पत्थर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी खासियत ये है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर से, इस एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन के साइड से ये जो एक पत्थर है, कोयला है, वो निकल जाता है, और बेसिकली जो भी एक इंडियन रेलवे को ज़रूरत होती है अपना कोयला अनलोड करने की, वो इस तरीके से वो कर सकते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन की खासियत क्या है, सबसे पहले ये सुनिए। दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन है 180 टन हल्की है अपनी स्टील रेक ट्रेन से। इसे दोस्तों बनाया गया है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, और इसी के साथ ये 5 से 10% एक्स्ट्रा पेलोड भी लेकर जा सकती है। ये हल्की है इसीलिए ज़्यादा पेलोड लेकर जा सकती है, और एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लगा होने के कारण इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा हल्की होने के कारण ये जो CO2 का एमिशन है वो भी बचाने वाली है, और 14,500 टन का प्रति रेक के हिसाब से जो एक CO2 की एमिशन होती थी उसको ये बचाएगी। इसकी मेंटेनेंस भी कम है, क्योंकि ये इसके अंदर जंग तो लगता नहीं है, एल्यूमिनियम है, और बेसिकली ये जो पेंट पुंट वाला कोई फचड़ा होता था वो फचड़ा इसके अंदर नहीं है, अपने देश के अंदर बनाई गई है। और इसकी जो उम्र है स्टील के रेक से और नॉर्मल रेक से 10 साल ज़्यादा है, और 30 साल हमारी इंडियन रेलवे प्लान कर रही है कि इस एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन को हम चलाने वाले हैं। और अगर 30 साल बाद इसकी जो चमक है दोस्तों ऐसे की ऐसे रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम लगा हुआ है, और 30 साल बाद भी अगर इस ट्रेन को हम अगर तोड़ फोड़ करके कुछ और भी बना सकते हैं, और इसका जो मटेरियल है 80 से 100% से एक रिसाइकल वैल्यू का है, यानी कि इसका दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये इको फ्रेंडली है। और देश की इंडियन रेलवे जो 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने में लगी हुई है, उसको लिए एक ये बहुत बड़ी सराहनीय रोल प्ले कर रही है। अब दोस्तों, इसकी एक ये बात भी है
जरूर आपको ये सारी खासियतें पता लग गई। लेकिन ये जो ट्रेन है एल्यूमिनियम है, ये 35% महंगी है दूसरी नॉर्मल ट्रेनों से। अब 35% Initial महंगी है cost दोस्तों, ज़्यादा हो कोई जाती फिक्र है। करने की बात नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से हमारा जो आयरन का इंपोर्ट है वो बचता है। स्टील रेक की हम ट्रेनें बनाते हैं, उसके लिए कोबाल्ट और निकिल हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर हमारी वो ट्रेनें बनती है। लेकिन एल्यूमिनियम की जो फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत के अंदर बहुत हैं, खदानें बहुत हैं, वहाँ से एल्यूमिनियम निकाला है और आदित्य बिरला की हिंडाल्को ने अपनी फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम की ये जो हिंडाल्को। शीटें बनाई हैं और उससे 61 डब्बों की ये एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन चलाई है। दोस्तों देश के अंदर एल्यूमिनियम निकलता है, देश के अंदर हमने इसकी चादर बनाई है और देश के इंजीनियरों ने इसके एक डिज़ाइन करके ये सारा रूपरेखा दी है, जिससे ये एक खर्चा कम पड़ रहा है स्टील रेक के मुकाबले, और हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो बिलियंस डॉलर का खजाना डॉलर्स के अंदर पड़ा हुआ है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात आपको पता लगी, और इसकी एक लाइफ भी ज़्यादा है ये भी पता लगा, रिसाइकल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है ये भी आपको पता। लेकिन दोस्तों भारत की 3 बड़ी कंपनियां हैं। हिंडाल्को कौन है? आदित्य बिरला का ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, और इसी के साथ RDSO रेलवे की ये जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बनाने वाली एक कंपनी है, और एक और कंपनी है बेस्को। ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों जिन्होंने इस एक एल्युमिनियम ट्रेन बनाने को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी है, और इससे ये बनकर तैयार हुई है। दोस्तों दुनिया के अंदर एल्युमिनियम ट्रेनें चलती रहती हैं, एल्युमिनियम फ्री ट्रेनें भी चलती हैं और एल्युमिनियम पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं, और मेट्रो की ट्रेनें हैं ना, मेट्रो की ट्रेनें बनाने के लिए सबसे पहली पसंद एल्युमिनियम फ्री ट्रेनें ही होती हैं। अमेरिका, जापान, यूरोप, रशिया, इन देशों के अंदर एल्युमिनियम पैसेंजर मेट्रो और इसी के साथ फ्री ट्रेनें चलती हैं, और भारत की पहली एल्युमिनियम फ्री ट्रेन अब चल रही है। दोस्तों इस एल्युमिनियम की खासियत ये है कि ये क्रैश एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि कोई और अगर मटेरियल लगा होगा आपकी ट्रेन के अंदर, अगर वो क्रैश हो जाती है तो अंदर बैठे हुए यात्रियों को ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है। लेकिन एल्युमिनियम वाली ट्रेन अगर क्रैश होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रैश को एब्जॉर्ब करता है, और इसी के साथ अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कम चोटें लगती है। इसीलिए जो मेट्रो की ट्रेनें हैं उसके अंदर ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे देश की सरकार भी कह रही है कि हमारे देश के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी हम एल्युमिनियम रेक की बनाएंगे, और इसी के साथ वो बना भी रहे हैं, और हमारी मेट्रो ट्रेनें भी एल्युमिनियम रेक की बन रही हैं। और हमारी सरकार का कहना है, एक लक्ष्य रख दिया है हमारी सरकार ने कि आने वाले समय में हम 1 लाख ऐसी मेड इन इंडिया वैगन चलाएंगे अपने देश के अंदर। ओपी इंडिया का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अगर दोस्तों ये सच हो जाता है, 15 से 20% देश की फ्री ट्रेनें अगर एल्युमिनियम रेकों के हिसाब से चलने लगती हैं तो CO2 की जो रिडक्शन है वो 25 लाख टन से भी कम हो जाएगी। दोस्तों ये हल्की होने के कारण इसकी जो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये एल्युमिनियम फ्री ट्रेन भारत की जो पहली आई है ये देश के लिए एक नई क्रांति खड़ी कर रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों देश के द्वारा पहली लॉन्च की गई एल्युमिनियम फ्री ट्रेन के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था जी। मेड इन इंडिया एल्युमिनियम फर्स्ट फ्री ट्रेन जो कि एल्युमिनियम से बनी है और टोटली मेड इन इंडिया। इससे सबसे बड़ी बात यही है ना कि वो कह रहे हैं इनिशियल कॉस्ट तो शुरू में ज़्यादा पड़ेगी इसकी, क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो सारी जो एल्युमिनियम है वो इंडिया ने ही जनरेट की हुई है, जबकि हमें स्टील जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उस पर भी तो अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, तो वो भी बचा लाइफ है। भी इसकी बहुत अच्छी है। देखो इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है कि कुछ टाइम बाद इसको रंग कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो क्योंकि उसको जंग लग गया और ये सारी चीजें। और वो कह रहे हैं कि 80% तक इसका मटेरियल जो है दोबारा रिसाइकल करके किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, बर्तन भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है ये इंडिया के लिए, इंडियन रेलवेज़ के लिए, और मतलब कि इतना सारा कुछ इंडियन रेलवेज़ में डे बाय डे हम देखते हैं कि चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, क्या वो बुलेट ट्रेन हो या फिर वो स्टेशंस हों या ट्रैक्स हों। वंदे भारत की 400 से 500 पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से बोला था कि 2024 तक चलना शुरू हो जाएंगी। तो इतना कुछ हो रहा है, इंडियन रेलवेज़ काफ़ी कमाल का काम कर रही है, इनके जो भी मिनिस्टर हैं उनको दाद देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो गाइज़ ये था हम लोगों का रिएक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।